Class 9th English, Model Paper number 10, MCQ number 1. Choose the correct form of verb and fill up the bubbles sheet. He dash the truth. अब ये किसी की हैबिट के बारे में बता रहा है, तो इट मीन्स कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही इसका इजाफा करेंगे. ही स्पीक्स द ट्रूथ. शी डैश वाई वी हैड वांटेड टू लीव अर्ली. अब यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है. तो हमने सेकंड फॉर्म देखने की इधर दी हुई है, ये आस्क्ड. ही डैश बैक नेक्स्ट वीक. अब यहाँ पे नेक्स्ट तो यूज़ हो रहा है, लेकिन विल या शैल वाली ऑप्शन नहीं है. जब ये नहीं होगी और फ्यूचर की किसी चीज़ के बारे में हम जो है डेट श्योर है, हमें कंफर्म है कि कोई काम कब होना है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी यूज़ कर सकते हैं. ही इज़ कमिंग बैक नेक्स्ट वीक. ही डैश वाज टुमारो. टुमारो मतलब कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी. ही के साथ विल यूज़ होता है, तो विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम. इट डैश सिंस लास्ट नाइट. सिंस यूज़ हुआ है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमने ढूंढनी है ऑप्शन हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन वाली. तो उस हिसाब से ये तीनों कट हैं, तो ये वाली ऑप्शन एक कंसिडर हो सकती है. फोर्स, इंटरेक्शन, अचीवमेंट, एक्साइटेड. गैलिवेंटिंग का मतलब होता है बेमकसद घूमना, आवारागर्दी करना यानी कि रोमिंग. एक्सेसिबल का मतलब होता है काबिल रसाई या दस्तयाब, अवेलेबल. एम्पैथी कहते हैं हमदर्दी को. केयरलेसनेस यानी कि इसका एंटोनिम पूछा हुआ है. पहले वाले ऑप्शंस में मीनिंग्स पूछे गए थे और इस ऑप्शन में हमदर्दी का उलट पूछा गया, मुतज़ाद पूछा गया. इसको कहते हैं केयरलेसनेस यानी कि संगदिली या बेहिसी. सस्टेनेबल का सिनोनिम पूछा गया है. सस्टेनेबल कहते हैं वो चीज़ जो मुस्तकिल हो, बरकरार हो, और उसका सिनोनिम यानी मतलब क्या होता है, वाइबल, जो चीज़ पायदार हो या काबिल एतमाद हो. सस्टेनेबल, वाइबल. सस्टेनेबल, वाइबल, जो चीज़ मुस्तकिल है, बरकरार है या काबिल अमल है, पायदार है. सिली होता है बेवकूफ़, फुलिश. अकरम लाइक्स नाइदर टी नॉर कॉफ़ी. अब यहाँ पे दो तरह की कंजंक्शन यूज़ हुई है पेयर की शक्ल में, तो इसको कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन, यानी ये जोड़े की शक्ल में इस्तेमाल हुई है. ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक. ये एक ऐसा सेंटेंस है कि जिसमें इतना पार्ट देखे ना कि वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक, तो ये जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जबकि ये जो है डिपेंडेंट क्लॉज है. क्योंकि अगर कहा जाए अगरचे बारिश हो रही थी, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और डिपेंडेंट क्लॉज जो होती है उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं. द चिल्ड्रन प्लेड इन द गार्डन. अब यहाँ पे इन से स्टार्ट हो रहा है ना, ये जो उन्होंने फ्रेज दिया हुआ है, तो इसका मतलब है इन जो है प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशनल फ्रेज होगा. वैसे भी इससे फ़ौरन पहले देखें तो वर्ब है, तो उस वर्ब के साथ ये प्रपोजिशन यूज़ होती है. ये उसके मीनिंग में इजाफा नहीं कर रही, लेकिन ये प्रपोजिशन वर्ब के साथ यूज़ होती है. उसके बाद है विच ऑफ दीज सेंटेंसेस यूज्ड हाइफन करेक्टली. अब इसमें गुड लुकिंग के दरमियान में छोटी सी लाइन जो यूज़ हुई है वो हाइफन है. अदरवाइज़ जो है यहाँ पे कार से पहले है और यहाँ पे भी कार से पहले है और यहाँ पे नहीं है हाइफन. बेसिकली गुड और लुकिंग के दरमियान जो है हाइफन लगना चाहिए. लास्ट पे है कि हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है सेंटेंस को, तो इसमें नसीहत की जा रही है, तो जब नसीहत की जा रही होगी तो सेड टू को चेंज कर देंगे एडवाइज्ड में. शी एडवाइज्ड मी. कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के लिखेंगे टू, और उसके बाद जो उन्होंने लिखा होगा एज इट लिख देंगे, टू टेल द ट्रूथ. ठीक है. जिन जुमलों में हम ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, नसीहत करते हैं, तो उनमें हम उस काम से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाते हैं और आगे जो हुक्म दिया वो एज इट आ जाएगा.